हेलो एवरीवन। भाई अगर आपने अपना डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग से किया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको एक रिज्यूमे देने वाला हूँ। एक रिज्यूमे पर हम बात करने वाले हैं कि आपको रिज्यूमे में क्या क्या लिखना चाहिए, रिज्यूमे का बेस्ट फॉर्मेट क्या होता है, रिज्यूमे में कौन कौन सी बातें लिखी जाती हैं। और सेम मैं एक आपको रिज्यूमे यहाँ पर दूंगा और वो रिज्यूमे की लिंक भी दूंगा। उस सेम रिज्यूमे को आप डाउनलोड कर लेना और जैसे कि वहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ है तो उस नाम को हटा के अपना नाम लिख देना। और जो मैंने अपनी पर्सनल डिटेल्स लिखी हुई हैं आप उस पर्सनल डिटेल्स को हटा के अपनी डिटेल्स लिख लेना और वो रिज्यूमे आप सेम बना सकते हो। जो मैं पीडीएफ दूंगा वो एमएस वर्ड पे आप एडिट कर पाओगे, मोबाइल से, लैपटॉप से, दोनों से। तो आपको रिज्यूमे बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलेगी मेरे भाई सबसे पहले। तो भाई यहाँ पर ये रिज्यूमे है, इसको आप पूरी तरह से देख सकते हो। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आपको पूरा ये रिज्यूमे मिल जाएगा वर्ड फॉर्मेट में, जिसकी लिंक दे दूँगा जहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर लेना और ये सारे चेंजेस कर लेना आप अपने हिसाब से। जो आपको अपना नाम, ब्रांच, कितनी परसेंटेज आई, कैसे चेंज करना है वो भी अभी हम डिस्कस कर रहे होंगे। 1 बाय 1 मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अपना नाम डालना है। ये नाम हटा के आप अपना नाम एडिट कर लेना। आप यहाँ पर अपनी ब्रांच डालोगे। साथ ही में यहाँ पर ये है करियर ऑब्जेक्टिव। अब एक तो देखो, ये करियर ऑब्जेक्टिव आप ये भी मतलब आप चाहो तो ये भी रख सकते हो। आप अपना कोई नया करियर ऑब्जेक्ट डालना चाहो तो इस फॉर्मेट में इसे हटा के वो भी डाल सकते हो। साथ में अपनी यहाँ पर ईमेल आईडी डालनी है, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पर आप कहाँ रहते हो वो डालना है, अपना एड्रेस डालना है। साथ ही में यहाँ पर भाई एजुकेशन में आपने डिप्लोमा जिस ब्रांच से अपनी ब्रांच डालनी है, किस कॉलेज से किया है वो डालना है। साथ ही में कब आपने एडमिशन लिया था और कितनी ईयर में आपकी कंप्लीट हो गई, कौन सी ईयर में आपकी कंप्लीट हो गई वो डालनी है। साथ ही में आपकी कितनी परसेंटेज में रिजल्ट आता है आपका, तो परसेंटेज। और अगर सीजीपीए में रिजल्ट आता है तो सीजीपीए लिख देनी है कि आपकी इतनी सीजीपीए बनी या इतनी परसेंटेज बनी। उसके बाद अपनी सेकेंडरी हाई स्कूल के बारे में लिखना है, मतलब 12th के बारे में डालना है। किस कॉलेज से किया है आपने वो डालना है। साथ में आपने कब एडमिशन लिया था और कब आप पास आउट हुए, मतलब 11th में कब एडमिशन लिया था और 12th में आप कब पास आउट हुए, वो डेट आपको यहाँ पर डालनी है। साथ में फिर आपको हाई स्कूल के बारे में डालना है। हाई स्कूल के बारे में यहाँ पर आपका अपना स्कूल का नाम, आपने कब 9th में एडमिशन लिया था और 10th में कब पास आउट हुए थे वो डालना है। साथ ही में आपको यहाँ पर आपकी हाई स्कूल में कितनी परसेंटेज बनी, कितनी सीजीपीए बनी, वो यहाँ पर आपको डालना है। अच्छा, मैं एक करेक्शन बता दूँ यहाँ पर, आप जैसे मैंने यहाँ पर सिविल इंजीनियर लिखा हुआ है ना, तो आप कोई भी अपनी जो ब्रांच डालोगे ना वो इंजीनियर मत डालना, इंजीनियरिंग डालना। तो ये छोटा सा करेक्शन कर लेना। और यहाँ पर ये 12th के सामने परसेंटेज नहीं लिखी हुई है, खाली डिप्लोमा की और नीचे इसकी लिखी हुई है, तो आपको 12th के आगे भी यहाँ पर आप डाल देना। उसके बाद टेक्निकल स्किल डालनी है आपको कि आपके अंदर टेक्निकल स्किल क्या क्या है। जैसे कि आपने डिप्लोमा के अंदर ऑटोकैड सीखा होगा तो ऑटोकैड डाल सकते हैं, या आपको कुछ और आता है तो आप उसके बारे में डाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो बेसिक कंप्यूटर स्किल्स डाल देना, जिसमें एमएस ऑफिस वगैरह, एक्सेल वगैरह ये चीज़ें डाल देना, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें तो थोड़ी बहुत तो आती होंगी। वैसे तो आपको आनी चाहिए, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो फिर हमारे पास कोई कुछ डालने को बचता नहीं है। तो फिर एमएस ऑफिस, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स, एमएस एक्सेल ये चीज़ें डाल सकते हो आप। लेकिन यार वही है कि अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा थोड़ा बहुत तो पढ़ के जाना है इनके बारे में, ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद आपको यहाँ पर इंटर्नशिप का मतलब होता है जो आप समर ट्रेनिंग करते हो, तो इंटर्नशिप भी डाल सकते हो। इंटर्नशिप की को हटा के आप यहाँ समर ट्रेनिंग भी कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। और आपने जो समर ट्रेनिंग, आपको पता है जब आप डिप्लोमा के फाइनल ईयर में जो करने जाते हो 1 महीने की या 2 महीने की, वो आपकी समर ट्रेनिंग या आप उसे इंटर्नशिप बोलते हैं। तो आप किस पोजीशन पे गए थे, किस कंपनी में आप गए थे ये डालना है। आपने कितने मंथ के लिए, कौन सी डेट से आपने मतलब शुरुआत की थी और कौन से मंथ तक आपने किया, मतलब 1 महीने 2 महीने कितने दिन तक आपने की, वो कहाँ पर था, जहाँ जो जिस कंपनी में आपने की। जैसे कि अगर मैं डीआरडीओ की बात करूँ तो डीआरडीओ न्यू दिल्ली में था जहाँ किया था, तो ऐसे ही आपको डालना है। और जिस ऑर्गेनाइजेशन में किया है उसके बारे में थोड़ा सा आपको डाल देना है कि ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ऐसे करती है। उसके बाद आपका जो एम था, मतलब वहाँ अचीवमेंट थे, आपको किस काम के लिए वहाँ पर रखा गया था, तो वो डाल देना है। ठीक है यहाँ पर। और अगर आप इसको नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, इस लाइन को कोई ज़रूरी नहीं है डालना। साथ ही में अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपकी स्किल्स की, देखो यहाँ तो मैंने डाली थी नीचे। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये तो हमने टेक्निकल स्किल्स की बात करी थी, लेकिन यहाँ पर हम जो बात करेंगे ना वो करेंगे मेरे भाई आपकी जो नॉर्मल स्किल्स होती हैं, सॉफ्ट स्किल्स होती हैं, जिसमें टाइम मैनेजमेंट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लीडरशिप, ये भी डाल सकते हो आप।
और आपको लगता है इनमें से आपके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है तो कोई और भी डाल सकते हो, साथ ही में इनमें कुछ ऐड भी कर सकते हो। उसके बाद आपको पता है डिप्लोमा फाइनल ईयर में एक प्रोजेक्ट बनाते हो आप, तो वो प्रोजेक्ट आपने किस टॉपिक पे बनाया था वो प्रोजेक्ट का नाम लिखना है और उस प्रोजेक्ट को 5-6 लाइन में एक्सप्लेन करना है, क्या था आपका, आपने क्या उसमें उसके बारे में लिखना है आपको। जो प्रोजेक्ट के बारे में पूरी आप एक प्रोजेक्ट फाइल बनाते हो, वो तो पूरी कम से कम 100-150 पेज के लिखते हो आप उसे, लेकिन यहाँ आपको उसको 6-7 लाइन में ही या 5-6 लाइन में ही एक्सप्लेन करना है। फिर यहाँ पर डालना सर्टिफिकेट। आपके पास जैसे आपने अगर ऑटोकैड किया है तो कॉलेज से आपको सर्टिफिकेट मिलता है, अगर आपने कंप्यूटर सीखा है, CCC सीखा है, या आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी है, आपको किसी का जिसके आपके पास सर्टिफिकेट है, आपको किसी और का सर्टिफिकेट है, जैसे कि आपको स्पोर्ट्स में सर्टिफिकेट मिला हुआ है या किसी और चीज़ का सर्टिफिकेट मिला हुआ है, वो सारे सर्टिफिकेट आप यहाँ पर मेंशन कर देना। और आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप सर्टिफिकेट वाले कॉलम को बिल्कुल यहाँ से इरेज कर देना, यहाँ सर्टिफिकेट आप लिखना ही मत। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये लैंग्वेज लिखा हुआ है, ठीक है। तो लैंग्वेज वाले में क्या करना है आपको मेरे भाई, एक मिनट मैं यहाँ से ये साफ़ कर देता हूँ थोड़ा, देखिए, ठीक है। लैंग्वेज में आपको क्या करना है, लैंग्वेज में आपको हिंदी और इंग्लिश तो लिखना ही लिखना है। अब आप बोलोगे यार भैया मुझे तो इंग्लिश उतनी अच्छे से नहीं आती, देखो इंग्लिश उतनी अच्छे से नहीं आती, बट यार लिख देना और इंग्लिश पे काम करना शुरू कर दो, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में यार इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ये चीज़ को आप समझो। तो इंग्लिश लिख देना यहाँ पर। और अगर बात करें जाए इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट भी लिख सकते हो आप, हॉबी भी लिख सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पर अपनी जैसे जो भी आपकी हॉबी है, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो क्रिएटिंग वीडियोज़, क्रिएटिविटी, रीडिंग, ठीक है, रीडिंग न्यूज़पेपर, जो भी आप लिखना चाहते हो बस यही लिखना जिसके बारे में आपको नॉलेज हो। जैसे कि मैं एक बार बताता हूँ, मैं एक इंटरव्यू देने गया था, उसमें मैंने लिखा था रीडिंग न्यूज़पेपर, यही फॉर्मेट था मेरा, ठीक है, सेम फॉर्मेट था, बस यहाँ रीडिंग न्यूज़पेपर था। तो उस एग्जामिनर ने, जो इंटरव्यूअर थे मेरे, उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा था, ओके धनेश जस्ट टेल मी कि टुडेज हेडलाइन क्या थी। अगर सबसे पहले तो उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ के आए हो या कौन सा न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो जो आपने डाला। तो मैंने बोला सर द हिंदू पढ़ता हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप हेडलाइन बताओ आज की हेडलाइन क्या है। और उस दिन ऐसा दिन था कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ के ही नहीं गया था, तो मैंने कल की बता दी थी, एक दिन पहले ही जो मैंने पढ़ा था वो बता दिया था, क्योंकि मुझे भी पता है क्या पता ये द हिंदू पढ़ते हैं या नहीं। तो उस हिसाब से तो उन्होंने उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था, उन्होंने बोला ओके, मे बी उन्हें अभी नहीं पता होगा। तो ये चीज़ों का ध्यान रखो कि आप जो भी हॉबीज़ डाल लो उसमें आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, सच में वो आपकी हॉबी होनी चाहिए, किसी दूसरे इंसान की हॉबी आप कॉपी मत करना। तो ये मेरा भाई पूरा फॉर्मेट है, ये आपको साफ़ सुथरा वर्ड फॉर्मेट में मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक मैं नीचे दे दूंगा। आपकी जो भी ब्रांच है, आप जो इसमें एडिट करना चाहते हैं वो आराम से एडिट कर पाएंगे अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से। और अगर कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप ख्याल रखिए अपना।